नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए अगस्त महीने के बहाने हम देखते हैं इस वीडियो में आपके प्रेमी जीवन को लेके मार्गदर्शन। और ये मार्गदर्शन मैं ये कहूँगी ये सबके लिए है। मतलब अगर आप सिंगल है तो भी आपके लिए है, अगर आप सेपरेटेड है, कुछ भी हो, शादीशुदा है या जो भी हो आपकी सिचुएशन परिस्थिति, तो ये सबके लिए मार्गदर्शन होने वाला है। और मार्गदर्शन ओरेकल डेक से ही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो मैं एक संदेश निकालने वाली हूँ, निकालने से पहले ये बोलती हूँ कि थोड़े बोल्ड मैसेजेस हो सकते हैं, तो अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो ज़रूर सुनिएगा। तो यही सबसे पहला संदेश आया है। यू आर टैलेंटेड एंड एफ अमेजिंग। द वर्ल्ड्स नीड योर पावर। यूज़ योर वॉइस, जस्ट डोंट यूज़ इट फॉर, ये देखिए। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं ना वहाँ पे आप खुद की ऊर्जा डाल रहे हैं, या हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप ना आपके लव लाइफ पर ही फोकस्ड है, पर आप में बेहद बहुत सारे टैलेंट है, तो यही बोला गया है, तो आप वहाँ पे भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। देखते हैं दूसरा संदेश क्या आता है। ओ हो, काफ़ी खूबसूरत संदेश आया है। आई लव यू अनकंडीशनली। तो देखिए कि किसका संदेश ये हो सकता है, शायद आपको पता लग जाए, क्योंकि ये जो मैंने अभी संदेश निकाला ना, ये हिडन ट्रुथ ओरेकल से निकाला है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी व्यक्ति है जो खुद के भावना आपके पास आपके सामने पेश नहीं कर रही, पर इस तरीके से आपके सामने वो आ गई है। चलिए देखते हैं और क्या आता है। पे अटेंशन टू साइंस। द synchronicities you have been noticing are not coincidences। तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि कुछ आपके साथ घटनाएं हो रही है, घटित हो रही है। हो सकता है कि आपको कोई सपने आ रहे हैं, हो सकता है आपको कोई स्पेशल अंक, मतलब एंजल अंक दिख रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे ये क्या है वगैरह। उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एंजल नंबर्स पे बात आती है, एंजल अंकों के पे, तो मुझे ये, मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि ये हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इशारा देता है। तो आपको शायद, अगर आप इंटरनेट में से चेक करने जाए तो उसकी मदद हो भी सकती है, या शायद इसका कोई और भी मतलब हो सकता है मेरे मुताबिक। तो आप ज़रूर उसके ऊपर देखिएगा। हो सकता है तो आप इंटरनेट पे ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। पर इस मैसेज के साथ यही कहना चाहूँगी कि जो भी शायद आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बार-बार ऐसे मेरे सामने क्यों हो रहा है। मतलब हो सकता है कि आपको कोई एग्ज़ाम्पल्स दिख रहे हो, मतलब तो ज़रूर उसके ऊपर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये कोई ना कोई साइन है, ये बताया गया है। द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। बहुत खूबसूरत सा संदेश है, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है। बटरफ्लाई, आपने तितली को तो देखी होगी, मतलब आपने पिक्चर्स, इमेजेस तो देखे ही होंगे कि, और हमने साइंस में भी ये पढ़ा है कि वो जब एक तितली जन्म लेती है, वो एक सिर्फ कैटरपिलर रहती है, मतलब देखने पे तो एक कीड़ा जैसे लगता है कि कोई कीड़ा हो, पर जब बढ़ जाती है तो ये एक सुंदर सी तितली बन जाती है कि नहीं, जो सबको शायद पसंद हो। तो यही आपके साथ, ये कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोला गया है कि अभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि भूतकाल में आपको जो भी अनुभव आया, आप उसी को लेके बैठे हुए हुए हो, और उसी अनुभव, शायद आपको यादें तो नहीं है, ये ऐसे तो नहीं कह सकती, पर वो इतना उसका ट्रॉमा बैठ गया है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, आपको बहुत इच्छा है, सब कुछ है, पर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको हील करने की ज़रूरत है आपकी उस भूतकाल को, ये बोला गया है। हम सब में एक छोटा बच्चा तो रहता ही है, जिसे हम बचपना कहते हैं वगैरह, है कि नहीं, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो क्या होता है, बचपना तो रहता है। उसे भी हील करने की ज़रूरत है दर्शकों, क्योंकि अगर आप में वो बचपना ही कायम नहीं है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये बात है। और आपको आपके भूतकाल से बाहर आने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक नया फेज़ आपकी राह देख रहा है। द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्सॉर्ब्ड नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग।
तो इस संदेश के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हैं, मतलब सामने से आपको दिख रहा है कि वही सब सोना चांदी है, ये है वो है, पर जो नीचे मैंने अभी पढ़ के दिखाया कि ये जो कोई भी व्यक्ति है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के बारे में सोचने वाली व्यक्ति है, नार्सिसिस्ट है, वन साइडेड रिलेशनशिप, मतलब बहुत ज़्यादा आपको भी शायद समझ में आ रहा होगा कि आप ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ दे रहे हैं, सामने से उतना कुछ मिल नहीं रहा। पर अगर जब भी वो व्यक्ति आपसे कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस, होप्स रखती है कि नहीं आपने ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो यही बोला गया है कि तभी मतलब वो बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करती होगी कि अरे मेरे ही साथ ऐसे होता है तो मुझे समझ नहीं लेते या समझ नहीं लेती। और लव बॉम्बिंग, मतलब दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, ये जो नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं ना, ये लव बॉम्बिंग करने में बहुत शातिर रहते हैं कि भाई प्यार दिखाना है तो इतना दिखाएंगे कि आप उसमें फंस जाओ, ताकि आप उससे वो लूप से बाहर ही ना आ जाए। और इसलिए ये लव बॉम्बिंग वाला थिंग मुझे यहाँ पे प्रकार लग रहा है कि जब कभी कभी दिखाते मूड में होंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि अरे मैं कितना आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ वगैरह, पर कभी कभी उनका एक ऐसा भी रूप आपके सामने आता होगा जो आपको भी शायद चकित कर देता होगा कि ये सच क्या है, झूठ क्या है। तो प्लीज़ कृपया इसके ऊपर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, वो जो भी निशानियां हैं ना उसके ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ता आपको ड्रेन कर रहा है। ये सबके लिए नहीं, ये कुछ लोगों के लिए है, ये कहना चाहूँगी। चलिए कुछ और संदेश भी देखते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव टाइम। तो हो सकता है कि आप को जल्दबाजी है या आप बहुत ज़्यादा शायद क्लैरिटी चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं कि शायद हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में हो, नया नया रिश्ता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो आप अभी से बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, पर आपको वक्त देने की ज़रूरत है, ये आपको बोला गया है। और भले ही आप शायद नहीं हो आपके साथ, मतलब बहुत महीने बीत चुके हैं, शायद साल भी बीत चुके होंगे, तो भी कुछ तो आपको वक्त देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ और संदेश देखते हैं कि आपके जो मतलब ये शायद उनके लिए है कि जो किसी न किसी रिश्ते में है वगैरह। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। चलो तो ये आया है संदेश, वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो शायद आप सेपरेशन में हो और उनके लिए ये संदेश है कि आप दोनों कहीं ना कहीं अंदर से तो जानते हैं कि गलती किसकी थी। हो सकता है आप दोनों की थी भी नहीं, कोई तीसरी व्यक्ति की हो सकती है गलती है, कि किसी का सुन लिया और हो गया, और उस वजह से भी हो सकता है कि क्लैरिफाई करने के बजाय अपने रिश्ते को ही ख़राब कर दिया, तो ये हो सकता है। और एक देखते हैं क्या आता है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो ये वापस है ऐसा संदेश, ऐसे किसी कुछ लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है, जो अलग है, एक दूसरे से रह रहे हैं, पर आपसे दूर रहने के बाद उनको बहुत सारी स्पष्टता मिली है। तो यूँ कह सकते हैं कि हुआ तो अच्छा ही हुआ है, इसे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। और दर्शकों कई बार ये ऐसा होता भी है कि जब किसी व्यक्ति को लेके हम थोड़ी दूरियां वगैरह बनाते हैं, खुद को डिटैच करते हैं या उस परिस्थिति को लेट गो कर देते हैं ना, तो स्पष्टता मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं करते वगैरह, ऐसा होता है। तो ये कहूँगी कि जब भी आप में सेपरेशन आए तो उसे हमेशा एक नेगेटिवली मत लेना शुरू कीजिए, उससे भी कुछ तो आगे अच्छा हो सकता है, यूँ कहूँगी। चलिए देखते हैं और क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। Unsure, questioning past actions and current decisions, doubts needs time। तो यहाँ पे अनश्योरिटी लग रही है, क्लैरिटी नहीं, स्पष्टता नहीं है, ऐसा सब कुछ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि भूतकाल में ये व्यक्ति ने ऐसी कोई हरकत की है या शायद आपने ऐसी की है जिस वजह से अभी एट प्रेजेंट, मतलब अभी वर्तमान काल में उसका असर हो रहा है। तो हो सकता है इसलिए ये जो कोई भी व्यक्ति है उन्होंने ब्रेक मांगा हो आपसे, या हो सकता है कि दिखा नहीं रहे हो पर अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं,
वगैरह, या फिर उनका कोई भूतकाल का ये अनुभव भी हो सकता है जिस वजह से उसका असर अभी वर्तमान काल में हो रहा है। Follow your bliss. I feel good when I know you are happy. Do something that you enjoy today. Feelings of joy and hope will bring us closer on our journey and will put you at ease. काफ़ी अच्छा संदेश है, तो ये उनके लिए मुझे ख़ास कर लग रहा है कि हो सकता है कि आपके रिश्ते में ना ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई न्यूनेस नहीं है, पुराना-सा रिश्ता हो गया है। मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि क्या वही-वही हो रहा है, व मतलब कुछ चेंज नहीं, कुछ नहीं वग़ैरह। तो यही बोला गया है कि डू समथिंग दैट दैट यू एन्जॉय टुडे। तो इस एन्जॉय का मतलब करने का मतलब मैं किसी गलत अर्थ से नहीं लेना चाहूँगी, ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं प्रमोट करूँगी। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना दर्शकों, ये बहुत कहते हैं ना भावनाओं से जुड़े रहते हैं। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो कभी ना कभी पकड़े जाओगे, और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे कि आपको मतलब ट्रैवल करना पसंद है तो वो कीजिए, आपको ड्राइंग पसंद है वो कीजिए वगैरह, मतलब कुछ तो ऐसा कीजिए कि आपका मन खुश हो जाए, और उस वजह से ना ऑटोमेटिकली वो उसका जो असर है ना वो आपके रिश्ते पे भी आ जाएगा कि आपका रिश्ता है वापस से एक बहरना शुरू हो जाएगा। ये कहना चाहूँगी इसके साथ। और उस वजह से ना वापस से मतलब ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, आपके वो पार्टनर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों ने ऐसा कुछ करना चाहिए ना जिस वजह से आपको कुछ एक नया कुछ बात करने मिले, शेयर करने मिले। आपकी कोई ऐसी पुरानी सी हॉबी हो सकती है जो आप वापस से शुरू कर सकते हैं। नए तौर से अगर आप शुरू करेंगे इस बात को तो ज़रूर आपके पास वापस से बहुत कुछ शेयर करने लायक होगा, बताने लायक होगा, है कि नहीं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से देखिए। तो यहाँ पे 2 संदेश आए हुए हैं। तो पता नहीं ये यहाँ पे मुझे 2 यहाँ पे सिचुएशंस लग रहे हैं। हो सकता है कि कोई है मतलब आप किसके साथ हो पर फिर भी वह लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, मतलब वो खुद में है ही नहीं, पता नहीं वो कौन-सी यादों में है या क्या ढूँढ रहे हैं या वो क्या चाहते हैं। और दूसरे लोग ये हैं जो सेपरेशन में हैं और इसलिए कि उन्हें बहुत हरा हुआ लग रहा है कि मतलब है ही नहीं, मतलब कहते हैं ना वो प्रेज़ेंट मोमेंट में वर्तमान में है ही नहीं, कहीं पे खो चुके हैं, ऐसा। दूसरा संदेश है ये। वाह! बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है, आई विश टू बी लाइक यू। तो आप बहुत ही नेक इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, और इसलिए ये जो कोई भी है ये यही कह रहे हैं कि यह भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है। और वो यही कह रहे हैं कि मतलब काश मैं आपके जैसा होता या होती। मतलब आप में बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऐसे गुण हैं, या ऐसी भी कोई व्यक्ति हो सकती है कि मेबी मतलब मैं नेगेटिवली तो नहीं कहूँगी, पर ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कि बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ जो भी अनुभव आते हैं उसे सीख जाते हैं, या उनको मूव ऑन करना अच्छे से आता है। मतलब इसके भी अब 2 पहलू होते हैं कभी-कभी, या इनको सिचुएशन से डील करना अच्छे से आता है वगैरह, तो इसलिए भी ये संदेश आया हुआ है कि आई विश कि मैं आपके जैसा हो सकता था या हो सकती थी। वाह! और एक खूबसूरत सा संदेश है, काफ़ी अच्छा संदेश है। सीइंग यू मेक्स माय डे, तो आपको देख के उनका दिन बन जाता है। काफ़ी खूबसूरत सा संदेश है। तो आप जो भी इससे संबंधित मतलब इसे रेज़ोनेट कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। मिररिंग, तो दर्शकों हो सकता है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप जिसके साथ हैं, या शायद आप जिसके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, या हो ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति नई-नई आपकी ज़िंदगी में आई है। और मिररिंग मतलब जो कमियाँ, जो खूबियाँ, जो भी है, जो आप में है ना वो उनमें भी है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ आपको आईना दिखाने आए हैं कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आप में ये अच्छी चीज़ें भी हैं, आप में ये ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए। तो हो सकता है कि मतलब आप जिनसे बात-वात कर रहे हो वग़ैरह, ये जो भी है,
आपको लगता भी होगा शायद दर्शकों कि मतलब अरे ये तो मेरे जैसे ही है, अरे जो मतलब ऐसा लगता होगा कि जब आप बात करते होगे अरे मैं जो मतलब जो कमियां मुझ में है, जो मतलब मुझे मतलब आपको महसूस होता होगा कि ये तो मुझे भी महसूस होता है, ये तो ये डाउट्स फियर्स डर वगैरह जो भी है ये तो मेरे में भी है वगैरह। क्यों? क्योंकि वो आपको आईना दिखाने आए हैं कि आपको ये सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब आपको तो पता ही है कि आप में कुछ कमियां है, पर वो और मतलब ब्रह्मांड ने इनको भेजा हुआ है कि दिखाने के लिए, तो इसके ऊपर काम कीजिएगा। शायद हो सकता है क्योंकि ये कमियां है कुछ, उस वजह से आपके शायद रिश्ते टिकते नहीं, या कहते हैं ना स्टेबल नहीं बन पाते। फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। तो हो सकता है आपकी दोस्ती है किसी के साथ और ये आपके लिए संदेश है कि आपकी सिर्फ दोस्ती ही हो रह सकती है। आप अगर आगे कुछ सोच रहे हैं वगैरह तो नहीं हो सकता, ये कहा गया है। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। तो शायद कुछ लोग इसे समझ भी रहे होंगे कि हाँ ये मेरे लिए है करके। रेजोल्यूशन, फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विथ करेज, फाइंड की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कुछ इश्यूज आए हैं आपके प्रेमी जीवन में और आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं। तो इसे यही बोला गया है कि बजाय टूटने मरोड़ने के बजाय इसे एक ना हिम्मत से फेस कीजिएगा इस परिस्थिति को, ये बोला गया है। सॉल्यूशन ढूंढिएगा कि क्या कर सकते हैं। उस वजह से ना आप दोनों में जो एक समझदारी है ना वो और बढ़ती चली जाएगी, आप दोनों दोनों का बॉन्ड और बढ़ते चला जाएगा। और अगर आप कुछ सिंगल है वगैरह फिर भी है कि लव लाइफ में इशू चालू है वगैरह कि मतलब ये हो सकता है कि कोई ढंग का आता नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि पता नहीं कोई डर है, कुछ डर है, कुछ तो है जो आप ना हिम्मत से फेस नहीं करते। और इसलिए जब तक वो आप ढूंढ के निकाल के उसके ऊपर काम नहीं करते ना, यही होते रहेगा। तो ज़रूर इसके ऊपर काम कीजिएगा। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। थोड़ा संभल के रहिएगा दर्शकों इस व्यक्ति से। वापस से कहूँगी सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो ये ज़रूर है। टेकिंग अ चांस मतलब ये ऐसी व्यक्ति है ना कि एक चांस लेके देख रही है कि क्या होता है क्या नहीं, पर इनके पास लग रहा है बहुत सारे ऑप्शंस भी है। और मतलब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा लोगों को डेट कर रहे हो। मतलब ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर ये भी एक मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है। नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग मतलब यू ऐसे कहते हैं ना चुटकी में, ये मैनिपुलेटिंग एनर्जी, मुझे ऊर्जा बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि ये कोई बहुत ना मैनिपुलेटर है। यू ऐसे चुटकी मारो ये मैनिपुलेट कर देंगे, तो संभल के रहिए, ये कहूँगी। मतलब हो सकता है कभी कभी आपको ध्यान में आता भी होगा कि ये ऐसा कुछ है, पर वो इतने मैनिपुलेशन करने में शातिर है ना कि बातों को घुमाने में ये है ना कि कहो मत। तो थोड़ा संभल के रहिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना तो ये हो सकता है आप एक पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए, ये कहना चाहूँगी। टर्बुलेंस, हील अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विथ काइंडनेस नॉट एंगर। तो जो भी आपके प्रेमी जीवन में इश्यूज शुरू है, आपको काफ़ी शांति से उसे फेस करना है, उसे क्लियर करना है, गुस्सा करके नहीं। इसलिए ये टर्बुलेंस का कार्ड है। और यहाँ पे और एक उल्टा संदेश आया है, टेंडर अटेंशंस विथ केयर एंड कंसर्न, अप्रोच जेंटली, नर्चरिंग विथ सॉफ्ट काइंड जेस्चर्स। तो बहुत मतलब अगर आप सच में इस रिश्ते को टिकवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही संभल के इस सिचुएशन को डील करना है। और तहे दिल से, सच्चे दिल से इसकी जो एक इशू है, इसका जो एक सीरियसनेस है उसे समझना है। शांति से पेश आइएगा, ये कहा गया है। मतलब अच्छे से भी अगर सिचुएशन हैंडल हो रही है, काम बन रहा है, तो क्यों नहीं, ये कहना चाहूँगी मैं यहाँ पे। और यही यहाँ पे कहा गया है, गुस्सा करके सब चीज़ें नहीं निकलती दर्शकों, ये कहूँगी।
टू सून, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुल्ली। ये तो सबकी मतलब स्पेशलिटी है आजकल कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, फिर पता चलना अरे ये मेरे लिए तो मेरे जैसा है ही नहीं, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है, अरे ये ऐसा है, इसके तो और भी है बहुत सारे मतलब इसको ऑप्शंस है, या फिर इसके उसका भूतकाल ऐसा है वैसा है। ज़्यादा मतलब जल्दी से इतना सीरियस नहीं होना है। जानने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए ना। बहुत कुछ समझ जाता है, क्योंकि कोई कितना एक मास्क पहन के घूम सकता है, ये कहना चाहूँगी। सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आनी ही है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि अरे! ये तो मतलब कैसे पता चलेगा? छुपाने में कुछ लोग तो बहुत काफ़ी शातिर रहते हैं, काफ़ी माहिर रहते हैं, बट नहीं, कितना कोई छुपा सकता है खुद को, खुद की सच्चाई, ये जानने की भी कोशिश कीजिए ना दर्शकों। तो ज़रूर गौर कीजिएगा। चलिए देवदूत की तरफ से कुछ संदेश देखते हैं क्या आता है। तो ये है पहला संदेश, कहा गया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे अभी भी उनके भूतकाल में अटके हुए लग रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, और देवदूत एंजल्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपका भूतकाल से आपको आगे बढ़ना है, उसे हील करना है, उसमें से कुछ सीखिए, उसमें अटके नहीं रहना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और माफ़ कीजिए, उस सिचुएशन को माफ़ कीजिए, उस व्यक्ति को माफ़ कीजिए। जानती हूँ इतना आसान नहीं है, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ बुरा किया, उसे माफ़ करना, पर आप जब माफ़ करेंगे ना, तभी आप ना यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप प्रेमी जीवन एक अच्छा चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये, यानी आपका दिल, आपका हृदय, आपका अनहता चक्र साफ हो तभी। तो इसलिए फॉरगिविंग और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग आपके प्रेमी जीवन को लेके। अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी, आपको इसमें से कुछ तो संदेश मिले होंगे, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।